जी अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ वहाज नेक्स्ट बात कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। आज हम बात करेंगे गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद या गुलबर्ग इस्लामाबाद या गुलबर्ग IBECHS सोसाइटी के बारे में। और इसमें जो प्लॉट्स बेसिकली एम्प्लॉयज़ को अलॉटेड होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने ये देखा है मार्केट में बहुत सारी मिसकंसेप्शन पाई जा रही है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पे प्लॉट लेने के ख्वाहिशमंद है क्योंकि डेफिनेटली जो प्राइस यहाँ पे ऑफ़र हो रही है वो आपको कहीं भी नहीं मिलती। जो लोकेशन यहाँ पे आपको ऑफ़र हो रही है, जो सिक्योरिटी मिल रही है, CDA के अंदर प्रॉपर्टी आपको इतने कम पैसों में यहाँ पे ऑफ़र हो रही है। जबकि इससे बरक्स बहुत सारे इस वक्त प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं, हम खुद उनका काम करते हैं, लेकिन वहाँ भी ये इस प्राइस में आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। बल्कि वहाँ पे लोकेशन भी दूर है, प्राइसेस भी ज़्यादा हैं और आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं। लाइक अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खदशात बहुत होता है। तो नो डाउट गुलबर्ग की लोकेशन से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये ट्विन सिटीज़ के दरमियान में एक्सप्रेसवे के ऊपर है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। इसकी अमेनिटीज़ की बात की जाए, इसकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस चीज़ से तो कोई बंदा भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि गुलबर्ग के अंदर एम्प्लॉयज़ का कोटा होता है जो कि बाज़ात रीसेल में मार्केट में आता है, लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं उसको लेने के। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में मिसकंसेप्शन रखते हैं कि शायद ये प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं होते। तो आज मैं आपको इसकी ट्रांसफ़र का तरीका बताऊंगा और ट्रांसफ़र कैसे होता है। ये जो वीडियो है मेरी ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो प्लॉट लेने के ख्वाहिशमंद हैं गुलबर्ग इस्लामाबाद में, या वो हजरात जो प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं है, या वो इस काम को करते नहीं हैं। तो उनके भी दरमियान में कोई मिसकंसेप्शन है कि जी ये ट्रांसफ़र नहीं होती। तो उन भाइयों को भी मैं बताना चाहूँगा सबको कि आप इस वीडियो को देखें, इन स्टेप्स को नोट करें और आप भी इसकी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट बात कंसल्टेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले 3rd प्लॉट भी डील किया हुआ है और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी गुलबर्ग में डील करते आए हैं। अब इस वक्त 4th प्लॉट चल रहा है वो भी हम डील कर रहे हैं। तो टॉपिक को थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले अगर गुलबर्ग की पॉलिसी को देखा जाए तो जो प्लॉट किस्तों के ऊपर अवेलेबल है, किस्तों के ऊपर मौजूद है, तो गुलबर्ग की पॉलिसी के मुताबिक जो टोटल प्लॉट की प्राइस है उसकी अगर आप हाफ़ पे करते हैं, यानी कि लेट्स सपोज एक प्लॉट की प्राइस है 17.5 लाख रुपया। अभी हम इसमें प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे क्योंकि गुलबर्ग के जो प्लॉट्स हैं वो प्रॉफिट में चल रहे हैं क्योंकि ये एक अच्छी लोकेशन पे वाक़या है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये लिमिटेड ऑफ़र है। अभी हम प्रॉफिट को साइड पे रख के, या अगर आप किसी डीलर से ख़रीदते हैं उसके कमीशन को साइड पे रख के, और चीज़ों को साइड पे रख के हमसे बात करेंगे जो एक्चुअल उसकी वर्थ है, उसकी अगर आप हाफ़ पेमेंट गुलबर्ग में अदा करते हैं, यानी कि 17.5 लाख का लेट्स सपोज अगर कोई प्लॉट है, तो अगर आप 8,75,000 रुपया कंपनी में सबमिट करवाएंगे तो आप एलिजिबल होंगे। ये गुलबर्ग की पॉलिसी के तहत आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने नाम के ऊपर। तो ये चीज़ जी बहुत क्लियर है, इसके बारे में किसी किस्म की आपको हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप गुलबर्ग के ऑफिस डायरेक्ट भी जा सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। हाँ, ट्रांसफ़र करवाने के लिए 50% रकम होनी बहुत ज़रूरी है आपके पास। अच्छा, अब इसका हाउ इट वर्क्स, ये कैसे होता है। सबसे पहले आप डाउन पेमेंट जमा करवाते हैं। अगर किस्तों का जो भी प्लॉट आप लेना चाहते हो आप डाउन पेमेंट जमा करवाते हैं। वो डाउन पेमेंट जो है वो SME बैंक या UBL बैंक के अंदर आप जमा करवा सकते हैं। वहाँ से गुलबर्ग के नाम का वाउचर मिलेगा आपको, उस वाउचर को आप फिल करेंगे और आप डाउन पेमेंट अपनी जमा करवाएंगे। जब आप अपनी डाउन पेमेंट जमा करवाते हैं तो गुलबर्ग का एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। उस वेरिफिकेशन के जब आप स्लिप्स जो होती हैं डाउन पेमेंट की गुलबर्ग के हेड ऑफिस में देते हैं तो वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो फिर आपको वेरिफिकेशन पेज मिल जाता है जिसके ऊपर जो आपकी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्डेड होती है और वो गुलबर्ग के पास जब पहुंच जाती है, गुलबर्ग उस वेरीफाई को अमाउंट को वेरीफाई कर देता है कि ये इसके अंदर ऐड अप हो चुकी है। इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र फॉर्म रिक्वायर्ड होता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती है ट्रांसफ़र फॉर्म के ऊपर। इसके अलावा ट्रांसफ़र फ़ीस पड़ती है आपको, जो बंदा ख़रीदार है, जैसे कि अमूमन आप DHA में ले लें, बहरिया में ले लें, कोई भी आप फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको ट्रांसफ़र फ़ी जब एक बंदे से, क्योंकि ये एम्प्लॉय के नाम प्लॉट है तो इस पर आपको ट्रांसफ़र फ़ी होगी, वो भी UBL में जमा करवानी पड़ेगी। ओरिजिनल जो रसीद होती हैं गुलबर्ग की तरफ से वो साथ आपकी लगती है। सेल एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के दरमियान, यानी प्लॉट लेने वाले का और बेचने वाले का,
वो साथ लगता है। इसके अलावा जो 7वीं चीज़ होती है वो ख़रीदार की तस्वीरें चाहिए होती हैं। ID कॉपीज सेलर और बायर की लगती हैं 8वीं चीज़। और 9वीं चीज़ ये है कि आपके जो टैक्सेस होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं, जिसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स और इसके साथ साथ आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्सेस जो हैं वो नेशनल बैंक में जमा होते हैं और इन टैक्सेस को जमा करवाने के बाद ये पूरे जो तकरीबन 9 चीज़ें बनी हैं, जब आपके पास ये 9 डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो ये प्लॉट आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप बाहर बैठे हुए हैं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी भाई, रिश्तेदार, दोस्त के नाम का बना के वो अटैच करवा के आप बाहर बैठे भी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली जी एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको भी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बाकी मज़ीद अगर आप इसमें ख़रीदारी करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे गुलबर्ग ग्रीन लिखें और अपना नाम लिखें या गुलबर्ग रेजिडेंशियल लिख के अपना इंटरेस्ट लिख के हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम जल्द ही हमारे जो नुमाइंदे हैं वो आपसे रब्ता करेंगे और आपको इस हवाले से कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। बाकी इंशाल्लाह ताला जी जल्द ही मुलाकात होती है नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।